चलिए क्वेश्चन नंबर 30 DT नोट्स पेज नंबर 63 64 चलिए 31 मार्च 2018। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हर्ष ट्रेडर prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date। अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को बुलाए 31 मार्च 2018 का। पहले आइटम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन सा आइटम कहाँ आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए, मशीनरी ए असेट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैपिटल एल, इंटरेस्ट रिसीव्ड पीसी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट वो पीसी है, जब होगा एडजस्टमेंट होंगी तो उसको स्टार लगाएंगे। देन सेल्स टीसी है, रिटर्न आउटवर्ड माइनस परचेज, परचेजेस टीडी, स्टॉक टीडी, लैंड एंड बिल्डिंग ए, सन्ड्री डेटर्स ए, कन्वेयंस पीडी, ट्रेड एक्सपेंसेस टीडी। यहाँ पे टीडी क्यों, क्योंकि पहला आइटम दिया है, देखो सेकंड आइटम सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है, मैंने क्लियर कट बोला था उसके साथ कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। उसके बाद बोला 10% इन्वेस्टमेंट ए, वेजेस टीडी, प्रीपेड रेंट ए, असेट, कैश ए, बिल्स रिसीवेबल ए, एडवर्टाइजमेंट पीडी, डिस्काउंट अलाउड पीसी, डिस्काउंट अलाउड है पीडी, कमीशन रिसीव्ड है पीसी, सन्ड्री इनकम पीसी, बैड डेब्ट्स पीडी, फर्नीचर एंड फिटिंग ए, क्रेडिटर्स यल। अब नीचे एडजस्टमेंट कहीं पे बुलाए, वेजेस को स्टार लगाओ, इन्वेस्टमेंट को स्टार लगाओ, उसके बाद डिप्रिसिएट ऑल फिक्स्ड असेट। अब ऑल फिक्स्ड असेट कौन से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के बोल रहा हूं। दूसरे असेट कौन से देखो, आपके पास फर्नीचर एंड फिटिंग ही है एक असेट, है ना। डिप्रिसिएट ऑल फिक्स्ड असेट बाय 10% एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग बोलते लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब उसको छोड़कर, त्याला वगळून, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस को स्टार लगाओ। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स को स्टार लगाओ। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी बोला है, क्रेडिटर को भी स्टार लगाओ। लास्ट आइटम, और कन्वेंस को स्टार लगाओ। कन्वेंस इंक्लूड पर्सनल कन्वेंस, तो कन्वेंस को भी स्टार लगाना है। चलो बाकी के आइटम अपन क्या कर सकते हैं, मशीनरी भी एक फिक्स्ड एसेट है, देखो मशीनरी पे भी डिप्रिसिएशन जाएगा, मशीनरी को भी स्टार लगाओ। पहला आइटम है मशीनरी, उसको भी स्टार लगाओ। हो गया क्या। चलिए अब जो आइटम पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको लिखते चलिए। देखिए, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस हाउ मच, 2000। उसके बाद कैपिटल कितने रुपए का है, देखिए 1,95,000 का कैपिटल है। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है,
बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है कितने का 1825। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट उसको भी स्टार लगा कर रख दीजिए। सेल्स, बाय सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखे बाय सेल्स कितने जी 80,000। तो सेल्स रिटर्न है क्या? नहीं है, नहीं है। फिर रिटर्न आउटवर्ड है बोल तो टू परचेजेस, उसमें से माइनस रिटर्न्स, रिटर्न्स कितने रुपए के 1825। ओके, इंटरेस्ट और वो सेम ही है। उसके बाद परचेजेस 60,000। चलो ये माइनस कर लेते हैं। 60 में से गया तो 59, 59 में से 800 गए तो 58,200, 58,200 में से 25 रुपए गए तो 58,175 आएगा क्या 58,175। ठीक है। उसके बाद स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है जी ओपनिंग स्टॉक 40,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे कुछ भी नहीं बोला है, इसको छोड़कर डिप्रिसिएशन बोला है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का है देखिए 70,000। ओके। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, कन्वेंस पे एडजस्टमेंट है, ट्रेज एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट है। अब 10% इन्वेस्टमेंट इस पे भी एडजस्टमेंट है, छोड़ दीजिए। वेजेस पे एडजस्टमेंट है शायद, है ना? हाँ लो, प्रीपेड रेंट असेट है, प्रीपेड रेंट एडजस्टमेंट है। कितने रुपए का है देखो प्रीपेड रेंट 4,000 है क्या जी 4,000। उसके बाद कैश, कितने रुपए का कैश है देखो 15,000। ओके। देन बिल्स रिसीवेबल असेट है, बिल्स रिसीवेबल कितने रुपए बिल्स रिसीवेबल 15,000 है क्या 15,050 है कि 15,000 15,050। ओके। उसके बाद बोला एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट कितना एडवर्टाइजमेंट देखो 2,500। उसके बाद टू डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड कितने रुपए 1,500। ओके। उसके बाद कमीशन, बाय कमीशन हाउ मच 1,100 नहीं 1,070। उसके बाद सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम का मतलब होता है चिल्लर चिल्लर इनकम, पेपर बेचे, ये बेचे, रद्दी बेच के आए वाला पैसा, ऐसा भंगार वगैरह बेच के आए वाला पैसा। सन्ड्री इनकम 1,175। उसके बाद बोल रहा है
फर्नीचर एंड फिटिंग, उस पर एडजस्टमेंट है, बेड पे एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर पे भी एडजस्टमेंट है ना। चार आ जाओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस रुपीज 1,20,000 एंड मार्केट प्राइस रुपीज 1,40,000 हो गया। चलिए क्लोजिंग स्टॉक चाबी नंबर 1 क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए जी, 1,20,000। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए, 1,20,000 है क्या, देखिए सही है। अब देखिए 2 नंबर, wages of rupees 500 have been due but not had been paid. ₹500 के वेजेस देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चाबी नंबर 3 है क्या, बराबर है। फर्स्ट इफेक्ट हुआ, अब वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एड टू वेजेस, लीजिए वेजेस कितने रुपए के दिए, देखिए थोड़ा सा 5,000 के दिए वाले क्या, 5,000, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट कम ही पड़ेगा, कितने रुपए के, 500 रुपए के देने बाकी है, तो ये टोटल आउटर में आ गए 5,500, बराबर है क्या। देना बाकी है बोले तो हमारी, देना बाकी है बोले तो हमारी, तो सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ₹500, 500 रुपीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज, डन हो गया। कोई डाउट, ये ऑलरेडी रोज छुड़ा रहे अपन, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, एवरीडे वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट वेयर मेड ऑन 1st July 2018 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। हमने जो इन्वेस्टमेंट करे वाली है वो बोल रहा है कि हमने वो इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 2018 को किए वाली है और अभी तक उस पर कोई भी ब्याज मिले वाला नहीं है, तो पहले यहां लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट्स, पहले लिखेंगे वर्किंग नोट्स, उसमें 1 नंबर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट, कितना परसेंट है, 10%। अब देखिए ध्यान दीजिए, लिखिए मत, पहले समझ कर लीजिए। देखिए हमने इन्वेस्टमेंट करी है, हमने इन्वेस्टमेंट करी है 1 जुलाई 2018 को, आया ना, बराबर है। और हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, 19 है कि राज बोल रहा है ना रे, ये 17 करो, इसको 17 करो,
करेक्शन करो, 17 करो इसको, क्योंकि अपना साल 18 में खत्म हो रहा है, आगे कैसा होगा। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो एक साथ 17 को हमने इन्वेस्टमेंट करी है और हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2018 को। अब इसके बीच में ये जो गैप है ये कितने महीने का है गिनिए बोला थोड़ा सा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बोल तो टोटल 9 महीने का गैप है क्या? बोले तो अपने को इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट है हमारी, टोटल इन्वेस्टमेंट दिए वाली है टोटल 15,000 की। तो 15,000 पर 10% से 9 महीने का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना, सही है ना? ठीक है, तो ये 2 जीरो गए, ये 1 जीरो गया, ये 1 जीरो गया, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। अब 4 से अगर इसको डिवाइड किए तो 375 आते क्या? देखो 7.5, 1500 के आधे कितनी? अरे 1500 के आधे कितने? 750, और 750 के आधे कितने? 375 होते, बरोबर है क्या? तो अगर इसको इससे डिवाइड करूं तो ये 375 आता। नहीं समझ में आया सर? ये देखो 1500 डिवाइडेड बाय 4, 4 त्रिकम 12, उरले 3, 4 7 28, उरले 2, 4 25, 375 झालं का? शाळेत असं शिकवत होते गुरुजी। ठीक है, चला मग झालं का? तो ये 375 हो गए। अब 375 इंटू 3, 3 त्रिक 9, 900 और 225, 1125 होते क्या? सर कैसे करें? बहुत ईजी है, इसमें दो आंकड़े, 375 में दो आंकड़े है ना, एक है 300 और एक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 900 हो गए क्या? और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 150, 225, तो ये कितने हो गए? अब इसकी टोटल कितनी हो गई? समझा क्या? क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो चलो, तो ये कितने हो गए? 1125 हो गए क्या? अब 1125 रुपए का इंटरेस्ट हमारे को मिलना चाहिए था, हमारे को नहीं मिला है। आम्हाला 1125 रुपयाचं व्याज मिळायला पाहिजे होतं, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, वो इंटरेस्ट मिला नहीं है। पहले ये इंटरेस्ट लिख लो, मैंने इंटरेस्ट कैसा निकाला वो लिख लो। हो गया, डन। चलिए, तो आपके पास चाबी है, देखिए, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड होगा। कितने नंबर की चाबी है? 5 नंबर की। क्या हुआ फर्स्ट इफेक्ट बताओ? लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एड टू इंटरेस्ट। अब यहाँ इंटरेस्ट दिए वाला नहीं है भी, तो वो इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है।
तो पहला इफेक्ट क्या करेंगे, देखिए बैलेंस शीट असेट साइड, यहां लिखिए 10% इन्वेस्टमेंट, लिखिए 10% इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए जी, 15,000। उसमें ऐड कीजिए इंटरेस्ट ड्यू, उसमें ऐड कीजिए इंटरेस्ट ड्यू। अभी कितना आया था, 1125 रुपये आया था क्या, तो ये 1125 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए, तो आउटर में आएंगे 16,125 रुपये। कितने आएंगे जी, 16,125 रुपये आएंगे। फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड ऐड टू इन्वेस्टमेंट। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ये इनकम है तो यहां लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1125 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1125 रुपए का लिख दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ गया। अब नेक्स्ट बोल रहे, देखिए डिप्रिसिएट ऑल फिक्स्ड असेट बाय 10% एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए पहली जो असेट दी वाली है मशीनरी, लीजिए फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। लीजिए कितने रुपए की मशीनरी है, देखिए 55,000 रुपीज की मशीनरी है, इसमें से माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 5,500 रुपये माइनस कर दिए, तो बचे 49,500 रुपये। बराबर है का, 55 में से 5 गए तो 50, 50 में से 500 गए तो 49,500, सही है ना, बराबर है। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन, टू डिप्रिसिएशन ऑन, पहला लिखा मशीनरी, कितने रुपए, 5,500 रुपये, पहला लिख दिया 5,500 रुपये। हो गया। सेकंड और कौन सी फिक्स्ड एसेट है क्या, देखो बोला अपने पास, सेकंड एक फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर एंड फिटिंग, तो यही लिखिए फर्नीचर कितने रुपए का है, 56,000 का है, इसमें से माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 5,600 रुपये। तो अगर ये माइनस कर दिए तो ये बचे 50,400 रुपये। कैसे सर, 56 में से 5 गए तो 51,000, 51,000 में से 600 गए तो 50,400 बचे, क्या आया ना, ठीक है। सेकंड इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,600, ये हो गए 11,100 हो गए क्या, बराबर है क्या, तो लो 11,100 लिखिए, क्या 11,100 लिख दी, डन, ओके। चलो नेक्स्ट,
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस रुपीज 1500, 1500 रुपए के ट्रेड एक्सपेंसेस देना बाकी है बोल रहा हूं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। फर्स्ट टिप है, बोलो बोलो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे जाएगा क्या? नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे जाएगा। यहां लिखा टू ट्रेड एक्सपेंसेस। कितने रुपए के ट्रेड एक्सपेंसेस देखिए दिए वाले होंगे पहले के? कितने के जी? 1250। उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग है? देखो कितने रुपए की आउटस्टैंडिंग है? 1500। बोलते आउटर में आ गए 2750 आए क्या जी? 2750, 2750, 2750 देना बाकी है। बोलते हमारी लिखो आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस 1500, 1500 हो गया। डन। नाउ create a provision for RDD at 2% and provision for discount on debtors as well as creditors 3%। पहले अपने को RDD चाबी नंबर 8, चाबी नंबर 8, चाबी नंबर 8 फर्स्ट पे बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो लीजिए बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते हैं डेटर्स। कितने के डेटर्स है देखिए थोड़ा सा, 65,000 के। इसमें से माइनस RDD एट हाउ मच? 2%। 2% बोल तो 1300 रुपए होते क्या? देखो करके, देखो करके 650 इंच बचते ना रे, 100 से डिवाइड करे तो। बोलो 1300 आते क्या? 1300, 1300 आए क्या? आया ना? बरोबर है। तो यहां कितने रुपए जाएंगे? 1300। 650 इंटू 2 करे तो हमारे गांव में 1300। तो ये माइनस करो यहां से, ये माइनस करे तो 63,700 आए। 63,700 आए क्या? 63,700। अब सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो पुराने बैड डेब्ट्स है अपने पास, लिखिए टू बैड डेब्ट्स ओल्ड इन ब्रैकेट लिखिए बैड डेब्ट्स ओल्ड। कितने रुपए के जी? बोलो ना। हाँ 270। हाँ 270। इसमें ऐड RDD न्यू। कितने रुपए के आए RDD न्यू? 1300 रुपए के। अब देखो कुछ RDD ओल्ड है क्या? दिखे थे मेरे को RDD ओल्ड है ना, 175 रुपए के है ना, 175 के छे ना। तो चलो इसके पहले टोटल कर लो यहाँ, ये हो गए 1570।
ये हो गए 1570। अब इसमें से माइनस आरडीडी ओल्ड कितनी जी 175। चलो ये माइनस कर देते हैं। तो ये 5, यहाँ बचे 7, 6, 6 में से 7 गए, 16 में से 7 गए, 9 बचे क्या, यहाँ बचे 4, 1395 बचे, 1395 बराबर है, 95 बोलते, 95, 95 हो गया, दोनों हो गए। अब आगे बोल रहा देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स की चाबी दिखाओ, डिस्काउंट ऑन डेटर्स की चाबी निकालो। 20 नंबर क्या हुआ, फर्स्ट इफेक्ट पढ़ो, बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, बराबर है ना। तो बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, तो यहां माइनस किए डिस्काउंट, कितना परसेंट है, हाँ 3%। अब इसका 3% निकालना है, देखो 63,700 इंटू 3/100, तो ये जीरो गए, ये दो जीरो गए, 3 7 21 कैरी 2, 3 3 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 3 6 18 प्लस 1 आ गया क्या, आ गया क्या। उसी तरीके से क्रेडिटर्स भी बोला है, क्रेडिटर्स कितने रुपए के, देखो 1,29,000 के क्रेडिटर्स है क्या, देखो 1,29,000 रुपए के क्रेडिटर्स है। तो अब इस पे भी 3% बोला है, दोनों के फिगर निकाल लेते, बाद में इफेक्ट दोनों के एक साथ करते। मान लीजिए 3 0 0, 3 9 27 कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8 एंड 3 1 3, तो 3870, ये कहीं पे आ गया, क्रेडिटर्स पे आ गया क्या, देखिए आया ना, ये डेटर्स है, लिख लो ऐसा, डेटर्स है, ये क्रेडिटर्स है। क्लियर, 50% का दोनों पे भी डिस्काउंट है। तो आपने बोला सर फर्स्ट इफेक्ट है बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, तो यहां से माइनस कीजिए 1911, यहां से माइनस कीजिए 1911, तो यहां बचे 9, यहां बचे 8, फिर यहां बचे 16 में से 9 गए, तो 7 बचे क्या जी, है ना, यहाँ एक और यहाँ एक, 61,789, 61,789, 61,789। देखिए फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, second effect profit and loss account debit side to discount on debtors, कितने रुपए का है, 1911, हो गया क्या, क्लियर।
हो गया क्या जी? डन हो गया। चलिए, अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी बोला है। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की चाबी नंबर उसके बाद ही होगा, डेटर्स के डिस्काउंट के बाद ही होगा। नहीं दिया है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स? हाँ चलो निकालो, चाबी निकालो, लिखना चालू करो। यहाँ लिखिए 22 नंबर ना, 22 कल एक हो गई। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स प्रोवाइड 3% discount on creditors. First effect, balance sheet, कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड, deduct from creditors. डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट में, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट credit side by discount on creditors. By discount on creditors. क्यों क्रेडिट में लिखा पी एंड एल के? डेटर्स सर वो माइनस करे, वो पी एंड एल के डेबिट में लिखे, बोल के ये क्रेडिट में लिखे ना, ना मुन्ना वैसा नहीं है। लिखना हो गया तो समझ लो। देखो सिंपल है, हमने क्रेडिटर्स को पहले समझ कर लो फिर लिखते चलो। देखिए हमने क्रेडिटर्स को फर्स्ट इफेक्ट मैंने बोला बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से माइनस करना है, तो पहले यहां लिखा मैंने क्रेडिटर्स, अभी लिखो मत, पहले समझ कर लो। क्रेडिटर्स कितने रुपए के क्रेडिटर्स है? 1,29,000 के, क्या बोल तो इतने पैसे हमने देना था, बराबर है ना। वो सामने वाले ने हमारे को बोला कि भाई अगर आपने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिए तो आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा, बराबर है ना। तो इसमें से हमने माइनस किया डिस्काउंट एट 3%। 3% कितना हुआ देखिए आपके पास आया, कितना हुआ? 5×36 3870 रुपए हुआ क्या? तो 3,870 रुपए आपने देना है। तो आपका देना कम हुआ कि देना बढ़ा? अरे पहले 1,29,000 देने थे, अब वो बोल रहा कि 3% कम दो, तो आपका देना कम हुआ कि बढ़ा? तो देना कम हुआ तो आपका एक्सपेंस हुआ कि लॉस हुआ? क्या हुआ? फिर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। पहले 1,29,000 रुपए देते होते, बराबर है ना। मेरे को कोई स्टूडेंट आके बोला सर 12वीं की फीस कितनी है, बोला इतनी इतनी है। सर एक बार भर दिए तो
हाँ बोला भाई 36,000 40,000 रुपये फीस है, एक बार भर दे, 10% कम कर दूंगा, 36,000 रुपये लूंगा। अब मेरे को बताओ, उसको पहले 40,000 लगने वाले थे, अब कितने लग रहे? तो 4,000 रुपए का उसका प्रॉफिट हुआ कि नहीं, गेन हुआ कि नहीं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या बताता है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो सेकंड इफेक्ट लिखते यहां टू डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? 3,000। समझा क्या क्यों? सर डेटर का डिस्काउंट डेबिट में लिखे तो क्रेडिटर का क्रेडिट में लिखो, वैसा याद करने का नाही, असं पाठ करायचं नाही, वैसा याद करने का नहीं। तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर्स। सेकंड इफेक्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। चलिए इसमें से माइनस कर देते तो कितना आया? 0 3 1। यहाँ बचे कितने जी? 1,25,000 170 130 बचे क्या? 1,25,130। 1,29 में से 3 गए तो 1,26, 1,26 में से 870 गए तो 130 बरोबर है। हो गया क्या? चलो ऊपर स्टार देकर लिखो बैलेंस शीट के ऊपर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर की नंबर 21 नहीं 22, सॉरी की नंबर 22। ये प्रॉब्लम में ये नई चीज है, सही है? क्लियर है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स 20 नंबर है ना? देखिए क्या की हो गया क्या? चलो डन। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए लास्ट एडजस्टमेंट कन्वेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,200। वो कहीं तो भी घूमने गया, साथ में अपने बीबी को लेकर गया, वो बिजनेस टूर पे गया था, ध्यान दो पूरा इधर, वो बिजनेस टूर पे गया था। तो बिजनेस टूर पे गया तो उसका आना जाना खर्चा, बराबर है, उसका खाने पीने का रहने का खर्चा, ये बिजनेस का खर्चा है क्योंकि वो बिजनेस के प्रमोशन के लिए गया था। बट अगर वो अपनी बीबी को लेकर गया था तो जो बीबी का खर्चा है वो बिजनेस से क्या लेना देना है? वो तो उसका पर्सनल खर्चा है, ये तो उसके ड्राइंग्स है, ये उसका पर्सनल खर्चा है या नहीं है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? तो सिंपल है, इट इज अ ड्राइंग, ये ड्राइंग है। तो क्या करने का है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखिए टू कन्वेंस। कन्वेंस कितने रुपए के कन्वेंस है? देखिए दिए वाले होंगे 2,500, उसमें से माइनस ड्राइंग्स या पर्सनल कन्वेंस लिखो यहां, पर्सनल कन्वेंस। इन ब्रैकेट ड्राइंग लिख सकते क्या? जगह है तो लिख दो ड्राइंग, या छोड़ दो?
कितने रुपए के पर्सनल कन्वेंस? 1200 रुपए का। तो बिजनेस का खर्चा 1300 का है। बिजनेस का खर्चा 1300 का है। बिजनेस का खर्चा 1300 का है। उसकी की बनाए वाली है क्या? पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंसेस, ये है क्या? है क्या की? नहीं है तो आओ की पे लिखो। की में लिखो 23 personal expenses included in business expenses. एग्जाम्पल लिखिए, कन्वेयंस, पब्लिक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस include personal expenses. क्लियर? यहाँ लिखिए P&L account, debit side, deduct from conveyance, public traveling expenses. इसमें से माइनस करना है। डन। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ये ड्राइंग्स हो गए ना उसके, ये ड्राइंग्स ही है। पर्सनल खर्चा उसने बिजनेस खर्चे में डाला है, ये पर्सनल खर्चा उसका खर्चा है, तो ये ड्राइंग्स है उसके। क्लियर हो गया? डन है। तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम कन्वेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सेकंड इफेक्ट बोल रहा है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। क्लियर हो गया? हाँ चलिए आ जाइए, यहाँ लिखेंगे कन्वेंस माइनस कर दिए। अब सेकंड इफेक्ट यहां से माइनस कीजिए, पर्सनल कन्वेंस। कितने रुपए बोला उसने पर्सनल कन्वेंस के? 1200। अभी प्लस माइनस मत कीजिए, नहीं ठीक है कर सकते हैं, माइनस कर दीजिए क्योंकि प्रॉफिट का प्रॉब्लम दिख रहा हो। ये 800, 193,800 पूरा प्रॉब्लम देखिए। 193,800 हो गया क्या? देखिए
अब क्या करना है आपको मालूम है, पहले इसकी टोटल, ये 2 लाख दिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिखिए मैंने 2 लाख, मेरे पास जगह कम है तो मैं नीचे उतर गया। अब इसकी टोटल 5, 12, अटकलाई का 8 and 5 13 ने 14, कैरी 1, ये 8 and 8 16, कैरी 1, ये 1,06,425, 1,06,425। अब ये इसमें से माइनस करते तो ये 5, ये 7, यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 93,000 बराबर है क्या? करके देखो टोटल, बराबर है 93,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, 93,000 by gross profit, 93,575। चलो इसकी टोटल करो, let us make a total of these figures। चलो इसकी टोटल 5 and 5 10 नहीं 15 है, 3 बार 5 है 15, कैरी 1, 7 दूनी 14 ने 15, 7 दूनी 14 ने 15, 2 17, 17 7, 7 24, 24 2 26, 26 7, 26, 26, 26 and 7 33, कैरी 3 बोले तो 11, 12, 19, 20, 25, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9 3 12, कैरी 1, 1,02,535। अरे 600, हाँ 40, 540 की 640, 640, ओके 1,02,000, हाँ 15 5 छोड़ दिया था मैंने, चलो ओके। अब यहाँ तक की टोटल ये 6, 10, कैरी 1, 13, 16, 17, 17 10 27, कैरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 and 4 11, कैरी 1, 21,706। चलिए ये माइनस करते, ये 4, ये 3, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए तो 9 बचे, यहाँ बचा 0, 80,934 किती आलं? बरोबर है, तो ये आया टू नेट प्रॉफिट, ये आया नेट प्रॉफिट 80,934, 80,934, this is your net profit 80,934, ये आपका आया
नीट प्रॉफिट इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस नीट प्रॉफिट। अब आउटर में चलिए इसकी टोटल 4 3 7 4 7 2,74,000। अब इसकी टोटल आपने करनी है, इसकी टोटल आप करेंगे, टैली हो जाना ही चाहिए। बड़ा प्रॉब्लम, घबराओ मत, एग्जाम में इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं आते, बट 11वीं में जानबूझकर इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम रखे हमने क्योंकि एडजस्टमेंट सब कवर होनी चाहिए। 12वीं में इससे इजी है। इसकी टोटल आपने करनी है।